तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है? बढ़िया है? रेडी हो एग्जाम के लिए? जिनका पेपर 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, 4 तारीख को है, 7 तारीख को, 8 तारीख को है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, हम उन सवाल का कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे जवाब देने का। और आप में से बहुत लोग एंग्जाइटी में होंगे, टेंशन में होंगे। एंड जहाँ तक मेरी बात है, हमने आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट किया था। एंड अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक नोज पे आप एक इंजरी देख सकते हैं जो कि 2 दिन पहले हुई थी। डॉक्टर्स हैव अलाउड मी टू टेक क्लासेस। और 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को एक छोटा सा प्रोसीजर है यहाँ पे नाक पे। तो उस दिन हम कंप्लीटली ऑफ ग्रिड रहेंगे, आपके साथ संपर्क में नहीं रह सकते। उसके बाद आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए क्विकली हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके बारे में, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि आपका एग्जाम अब एकदम सर पे है। और इस समय सर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सी यू गाइज आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। आपने जानवी अटेम्प्ट अभी अभी दिया है। अगर आप ड्रॉपर है तो आपने, आपके लिए ये बहुत एक कॉमन सा बात है कि आप एक दोबारा से लार्ज स्केल एग्जाम को लिखने जा रहे हैं। तो किस प्रकार का माइंडसेट, किस प्रकार का टेम्परामेंट होना चाहिए, यू गाइज आर वेरी मच अवेयर ऑफ। एंड जो बच्चे 12th में, आपने भी जानवी अटेम्प्ट दिया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग आपने वो अटेम्प्ट भी दिया होगा, और आपको आइडिया है कि सेंटर पे किस प्रकार का एक माहौल रहता है, किस प्रकार का एक प्रेशर सिचुएशन रहता है जब आप हजारों बच्चों के बीच में एग्जाम लिखने जाते हैं। वो कान के पीछे से एक पसीने की ड्रॉप निकलना आउट ऑफ नर्वसनेस, यू गाइज आर यूज्ड टू दोज सिचुएशंस। The point over here is how to use these days, at the same time how to keep our positive temperament, and what all things are important right now. जहाँ तक बात करें हम आपके रिवीजन के हिसाब से, आप यहाँ पे देखिए, बहुत लोग आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आखिरी के दिन नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैं खुद उसी प्रकार का एक स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम पे, जो एंड मोमेंट तक पढ़ाई करते रहता है, सेंटर तक अपने नोट्स को लेके जा रहा है। सो दैट इज ऑल केस डिपेंडेंट, बच्चा टू बच्चा पे वो आपको वेरी करता है किस प्रकार का आपका हैबिट रहा है अभी तक। तो आप लास्ट मोमेंट तक अगर प्रैक्टिस कर रहे, रिवाइज कर रहे, दैट इज फाइन, दैट इज कंप्लीटली फाइन। जिनका एग्जाम अगर 2 तारीख को भी है, आप अगर कल भी क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू आपका रिविजन और अच्छा होता है। आपने अगर कुछ अपने एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखा है, आपने कुछ एनालिसिस अगर कर रखा है कि भैया मैंने ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया था, या फिर मैंने ये टॉप पीवाईक्यूज का एक कुछ एनालिसिस किया था कि भैया ये कॉन्सेप्ट हम बार बार भूल जाते हैं, तो उसको एक बार दोबारा से रिविजिट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज कीजिए आउट ऑफ द ब्लू आपने एक सवाल सॉल्व किया था फिजिक्स में, जहाँ पे एक रिंग था वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा था, और आप उसके कॉन्सेप्ट को बार बार भूल जाते हैं कि भैया वहाँ पे आपको E = -dφ/dt से EMF आता है, और वो आपको टाइम डिपेंडेंट होता है, E0 sin ओमेगा टी के फॉर्मेट में आता है, वेयर E0 इज योर पीक EMF, राइट। तो उस प्रकार की चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं। और आप जरूर से, खासकर जो बच्चे एडिनिथियंस हैं, आप नीचे ना कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि नाउ दिस इज योर फिनाले। इसके बाद अभी आपको और कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। तो खासकर जो हमको बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर अगर आपने हमें रिसेंट भी फॉलो किया, तो आप नीचे जरूर से कमेंट करके बताना, हमको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा कि आपने एग्जैक्टली कौन कौन सा सीरीज यहां से खत्म किया है। चाहे वो आपको टॉप 200 पीवाईक्यूज ऑफ 2022, 2023, 21, पीएचडी सीरीज, रिवीजन सीरीज, +4 मार्क सीरीज, श्योर शॉर्ट सीरीज, बहुत सारे यहाँ पे एकदम क्लासिक सीरीज थे, आप उसको एक बार ही बताना। रिवीजन के लिए जो हमारा फॉर्मूला मैराथन 2 वीडियोस है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, 11th का एंड 12th का, अब उसको अपने जीवन का बच्चा प्लीज हिस्सा बना लो। आप अगर कहीं और से भी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं फंडामेंटली जो आप मिस कर रहे होंगे, जो आपको शायद नहीं आइडिया है, जो कि बहुत ही जेई मेंस ओरिएंटेड है, एनटीए ओरिएंटेड है, वो उसमें आपको सभी चीजें मेंशन्ड है। तो मेक श्योर कि आप उन दोनों सेशंस को अपने जीवन का हिस्सा बना के 1-2 बारी वहां से रिवाइज कर लेना। हम उन दोनों का लिंक आपको दोबारा से नीचे लगा देंगे। दोज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स रेफरिंग टू देम एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस, 2, 3, 4 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली हिटिंग फ्रॉम देयर, राइट। तो उसको कर लेना, आपके एक ब्रशअप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बढ़िया है सर। इसके अलावा जो हमने आपको बोला, आपका मिस्टेक नोटबुक, उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू रिवीजन करना इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, जिससे आपका फॉर्मूलाज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता है और आपका मोमेंटम नहीं टूटता है। बहुत लोग कहते हैं भैया आखिरी दिन में कुछ सॉल्व नहीं करना है। मेरे ख्याल से
कोई दिक्कत नहीं करने में, आपका मोमेंटम बना रहता है, आपका जो वो एक एजिलिटी है दिमाग का वो आपका बना रहता है। और अगर आपका पेपर 2 तारीख को है, 3 तारीख को है, 4 तारीख को है तो बिल्कुल करना चाहिए, उसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। सेंटर पे जाने के बाद आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द जनवरी अटेम्प्ट ऑल्सो। अगेन आई एम रीइटरेटिंग इट वंस अगेन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको पहले से तैयार कर लेना। आप सेंटर पे 2 घंटे पहले जो भी रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे पहुँच जाना। जो भी आपका सिक्योरिटी चेक्स है अच्छे से करवा के अपने सीट पे बिफोर टाइम जाके बैठ जाना है, ताकि आप अपने सिस्टम को देख लो, फेमिलराइज कर लो अपने आप को, माहौल से आप फेमिलियर हो जाओ, ताकि आपको एंड मोमेंट पे नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। वट एवर स्ट्रैटेजी यू वॉन्ट टू फॉलो फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर, राइट, द सो कॉल्ड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है, आपको फिजिक्स से शुरू करना है, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, दैट्स योर कॉल कंप्लीटली। जनरली वी एजुकेटर्स रिकमेंड ईदर स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, आपका जहाँ पे स्ट्रेंथ लाई करता है, एंड डू द पेपर इन 2 राउंड्स, यानी कि राउंड 1 राउंड 2 में आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। यू कैन हैव योर ओन स्ट्रैटेजी एज वेल, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है जो कि यूजफुल रहा है बच्चों के, दैट इज योर राउंड 1 राउंड 2, जहाँ पे आप राउंड 1 में पूरे पीसीएम को एक बार गो थ्रू करते हो, जो भी आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं, और फिर राउंड 2 में आप थोड़े से इजी टू मीडियम या फिर मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी के सवाल को हैंडल करते हैं। इस बार भी आपके साथ बच्चा ऐसा जरूर होगा, बिकॉज एनटीए हैज डन दिस इन द जनवरी अटेम्प्ट एंड इन द प्रायर ईयर्स ऑल्सो, जहाँ पे बहुत सारे सवालों में गलतियां रहती है या फिर सवाल ड्रॉप हो सकते हैं, सवाल के लैंग्वेज में मिस्टेक हो सकते हैं। देर आर 2 काइंड ऑफ मिस्टेक दैट एनटीए डज। वन मिस्टेक इज विच आर 100% क्लियर कट मिस्टेक, जहां पे सवाल ड्रॉप होगा ही होगा, और उसको मोर देन 40 to 50% सिंसियर एस्पिरेंट पहचान लेते हैं एग्जाम में आफ्टर स्पेंडिंग 4 to 5 मिनट्स। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई कि भैया ये तो सवाल ही गड़बड़ है, इसका आंसर आ ही नहीं सकता है, उसको मूव ऑन कर जाना प्लीज, उसमें 8-10 मिनट स्पेंड मत करना। दूसरी काइंड ऑफ मिस्टेक जो एनटीए आपको करता है, जहां पे लैंग्वेज में मिस्टेक रहता है, राइट, या फिर आपको दिख रहा है कि एनटीए जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर 1/4 होगा लेकिन ऑप्शन में 4 है, उसका आंसर 1/8 होगा लेकिन ऑप्शन में 8 है, तो 8 को टिक मार के आगे बढ़ जाना। लैंग्वेज में अगर कोई भी आपको लग रहा है तो सोचना कि भैया ये सवाल एनटीए ने पूछा है तो वो तो यही पूछ रहा होगा। सवाल में अगर नहीं मेंशन्ड है तो स्टेडी स्टेट लेके ही सॉल्व करना है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी को लेकर ही पूरे सवाल को जनाब आपको सॉल्व करना है। तो वैसे ही आप उसको लेके आगे बढ़ जाना, ओवर थिंक मत करना कि भैया यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है तो ये एनटीए यहाँ पे VRMS दे रहा है कि V0 दे रहा है। अगर सवाल में नहीं कुछ मेंशन्ड है तो वो आपको VRMS है, ऑल्टरनेटिंग करंट के सवाल में वो आपको VRMS है। तो बहुत जगह ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने अगर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो यू नो, और खासकर अगर यहां से किए हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन से सवाल में वो गलती करता है जिसको वो ड्रॉप नहीं करता है, और जहां पे आप फिर भी अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू गिव द एग्जाम अकॉर्डिंग टू दी कि कौन वो एग्जाम ले रहा है। आईटी का एडवांस का पेपर है कि भैया एनटीए का जेई मेंस का पेपर है, उसके हिसाब से आप पेपर को अप्रोच भी करते हो। इट माइट साउंड अ बिट सिली, बट भैया जो है सो है। अपने को एट द एंड ऑफ द डे वो परसेंटाइल उठानी, वो मार्क्स उठानी है, वॉट एवर मे बी द सिनेरियो राइट नाउ। ठीक है, तो इस बात का भी आप प्लीज पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आपको अगर 25 सवाल फिजिक्स में है, जनवरी के मुकाबले अप्रैल में आपको 5 to 10% डिफिकल्टी बढ़ती ही बढ़ती है, वो आप मान के चलिए। तो भैया 25 में से आपको 17-18 सवाल फिर भी डुएबल कैटेगरी के आसानी से होंगे। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आप 22 सवाल तक भी आसानी से वहां पे निकाल लेंगे। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे है एंड यू आर वेरी वेरी फ्लुएंट विद फिजिक्स, तो आप वहां पे 25 पे 25 भी निकाल सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, दिस टाइम जनवरी अटेम्प्ट में we had roughly 40+ 100 percentilers in physics who reported to us. This time I really want कम से कम 100 बच्चे 100 percentile लेके आए फिजिक्स में और हमको वो रिपोर्ट भी करे, एंड कम से कम नहीं बेसी भी तो 2000 से 3000 बच्चे 99 percentile फिजिक्स में क्रॉस करे। दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट फॉर यू एज वेल एज द एंटायर एफर्ट विच वी हैव ट्राइड टू पुट फॉर यू गाइस। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो, हम आज और कल पूरा 1 तारीख आपके लिए अवेलेबल है। 2 तारीख जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, आई हैव अ लिटिल प्रोसीजर विद द डॉक्टर ओवर हियर, तो 2 तारीख को हम कंप्लीटली एब्सेंट रहेंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस दिन आपको पेपर शुरू भी हो रहा है। तो हर टीचर को एक एक्साइटमेंट होती है कि भैया पेपर किस टाइप का रहा,
वो देखने का हमको भी एक मन रहता, बट अभी कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जिनका पेपर 2 तारीख को है, घबराइएगा मत। आपने यहाँ से पढ़ाई किया है, आपने जहाँ से भी पढ़ाई किया है, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव, एंड जितना अपने माइंड को शांत रख के आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना, हम एकदम लिटरली बता रहे हैं, आपका जो भी पोटेंशियल है, आपने जो भी तैयारी की है ना, आप उसमें इजीली 20-30 मार्क्स का इजाफा कर सकते हैं जस्ट बाय स्टेइंग वेरी वेरी काम। वो सुनने में बहुत इजी लगता है कि सर आपने बोल दिया, लेकिन वो होता थोड़े ना है ना। लेकिन वो मैंने खुद इन 2-3 दिन में हमने खुद देख लिया है कि भैया अगर आप जितना काम रहोगे, जितना शांत रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे ना, आपका इंप्रूवमेंट उतना जल्दी होता है। दीज 2 days आई हैव स्टेड रियली काम। आप सभी का बहुत प्यार भी मिला, बहुत सपोर्ट भी मिला, फैमिली का सपोर्ट भी मिला। सो जो भी हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा और क्विकर हो जाता है, तो आपके लिए भी वो बिल्कुल वैलिड है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपका रिजल्ट उतना ही डबल डाउन करता चला जाएगा, ठीक है। घबराइएगा मत। एंड यस, आई नो हमने आपसे 2 दिन पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्विंग मैराथन करेंगे, विच विल एक्चुअली not for the purpose of giving you a reality check, but with the purpose of helping you revise through questions, जहाँ पे आप हमारे साथ लाइव बैठ के कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से डिसिप्लिन मैनर में आप रेलेवेंट प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन वो 31 तारीख को या फिर 30 तारीख को हो नहीं पाया। आई एम सीइंग वेदर अगर हो सकेगा तो हम कल उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा कोशिश करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको करते रहिए। अगर हमसे बन पड़ेगा तो आई विल डेफिनेटली डू दैट सेशन एंड मेक योर journey a little more smoother than what it is already. Take care, wish you all the very best, and bye bye.